कक्षा षष्ठी विषय विज्ञान अध्याय 3 तंतु से वस्त्र तक, जिसमें हम भाग 1 का अध्ययन करेंगे। आज हम बात करने वाले हैं तंतु के बारे में। हम जानते हैं कि कपड़े होते हैं वो छोटे छोटे रेशों से मिलकर बनते हैं। जो छोटे रेशे होते हैं वो एक तंतु है। तंतु मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक तंतु एवं संश्लेषित तंतु। प्राकृतिक तंतु में भी 2 प्रकार के तंतु होते हैं, जिसमें पहला प्रकार है पादपों से प्राप्त होने वाले तंतु एवं दूसरा प्रकार है जंतुओं से प्राप्त होने वाले तंतु। कुछ वस्तुओं जैसे सूती, जूट, रेशमी तथा ऊनी के तंतु पादपों तथा जंतुओं से प्राप्त होते हैं। इन्हें प्राकृतिक तंतु कहते हैं। यानी कि प्राकृतिक जो तंतु है वो जंतु या पादपों से ही प्राप्त होंगे। रुई तथा जूट पादपों से प्राप्त होने वाले तंतु के उदाहरण हैं। ऊन तथा रेशम जंतुओं से प्राप्त होने वाले तंतु के उदाहरण हैं। इन तंतुओं से ही वस्त्रों का निर्माण होता है। अभी हमने बात की थी प्राकृतिक तंतु के बारे में एवं पादपों से एवं जंतुओं से प्राप्त होने वाले तंतुओं के बारे में। तो रेशम भी जंतुओं से प्राप्त होती है। ऊन भेड़ से अथवा बकरी की कर्तित से ऊन प्राप्त होती हैं। इसे खरगोश, याक तथा ऊँटों के बालों से भी प्राप्त किया जाता है। रेशमी तंतु रेशम कीट कोकून से खींचा जाता है। यानी कि रेशम कीट से हमें रेशम प्राप्त होता है, रेशम का तंतु प्राप्त होता है। अब हम बात करने वाले हैं इस प्रकार के तंतु के बारे में जिसका निर्माण न तो पादपों द्वारा होता है और न ही जंतुओं द्वारा। अब इस प्रकार के जो तंतु होते हैं वो क्या कहलाते हैं? हजारों वर्ष तक वस्त्र निर्माण के लिए केवल प्राकृतिक तंतुओं का ही उपयोग होता था। यानी कि हमारे प्राचीनता से ही हम देखते आ रहे हैं कि जो प्राकृतिक रेशे हैं उनका ही उपयोग वस्त्र बनाने के लिए किया जाता था। लेकिन पिछले लगभग 100 सालों से ऐसे रासायनिक पदार्थ जिनका स्रोत पादप अथवा जंतु नहीं है, कई प्रकार के रसायनों को मिला करके उनसे भी वस्त्र बनाए जाने लगे हैं। अतः उनका कोई भी न तो पादप स्रोत है और न ही जंतु स्रोत है। अब रासायनिक अभिक्रियाओं के माध्यम से जिन तंतुओं का निर्माण किया जा रहा है वे तंतु कृत्रिम तंतु, संश्लेषित तंतु या मानव द्वारा निर्मित तंतु कहलाते हैं। अब इसके मुख्य उदाहरण हैं पॉलिएस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक। ये जो संश्लेषित तंतु या कृत्रिम तंतु के उदाहरण हैं। अब हम पादपों से जो प्राप्त तंतु होते हैं उनके बारे में विस्तार से वर्णन करने वाले हैं। जो पादपों से प्राप्त होने वाले तंतु है, पहला है रुई और दूसरा है जूट या पटसन। इन्हें किस प्रकार से प्राप्त किया जाता है, ये हमें कहाँ से प्राप्त होती है, अब इसके बारे में पढ़ेंगे। पादपों से प्राप्त होने वाला जो हमारे तंतुओं का प्रथम प्रकार है वो है रुई। रुई हमें कपास पादप से प्राप्त होती है। कपास पादप की खेती मुख्य रूप से वहाँ की जाती है जहाँ की मिट्टी काली तथा उष्ण एवं जलवायु होती है। अब हमारे राज्यों में जहाँ पर भी कपास की खेती की जाती है वहाँ पर कपास पादप होता है, तो उस कपास पादप का जो गोलक होता है, फल होता है, उससे हमें क्या प्राप्त होती है? रुई प्राप्त होती है। वो फल होता है वो लगभग नींबू के आकार का होता है। पूर्ण परिपक्व होने पर बीज टूटकर खुल जाते हैं। यानी कि जो कपास का पादप होता है उसके ऊपर जो फल लगा होता है वो पूर्ण परिपक्व होकर के उसके बीज क्या हो जाते हैं? फूट जाते हैं। अब उसके बाद में जब बीज फूटते हैं तो उसके अंदर से क्या निकलती है? रुई निकलती है। अब रुई से जब हम देख सकते हैं कि कपास के बीज को देखते हैं तो पूरा इस प्रकार से दिखाई दे रहा है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, रुई निकली हुई दिखाई दे रही है। जब इस स्फुटित हुए बीजों को देखते हैं तब हमें खेतों में इस प्रकार का दृश्य नजर आता है जैसे कि किसी खेत को हिम ने ढक लिया हो।
साधारण रूप से रुई को प्राप्त करने के लिए कपास के जो बाल होते हैं उसे हस्तचयन की प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है। हस्तचयन यानी हाथों से बीन करके उस रुई को लिया जाता है। अब इसके बाद में इन बीजों को कंकतन विधि द्वारा अलग किया जाता है, पृथक किया जाता है। इस प्रक्रिया को ओटना कहते हैं। पारंपरिक ढंग से कपास हाथों से ओटी जाती थी, लेकिन आजकल कपास ओटने के लिए मशीनों का भी उपयोग किया जा रहा है। अब हमारा पादपों से प्राप्त होने वाला जो दूसरा तंतु है वो है जूट, जिसे पटसन भी कहते हैं। पटसन तंतु को पटसन पादप के तने से प्राप्त किया जाता है। भारत में इसकी खेती मुख्य रूप से वर्षा ऋतु में की जाती है। अब भारत में प्रमुख ऐसे राज्य हैं जहाँ पर जूट या पटसन की खेती की जाती है। जो राज्य है पश्चिम बंगाल, असम तथा बिहार, इन राज्यों में पटसन की खेती की जाती है या जूट की खेती की जाती है। जूट मुख्य रूप से रस्सियाँ बनाने, बोरे बनाने या फिर पैकिंग करने योग्य सामग्री बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। रस्सियाँ भी बनाई जाती हैं। कई प्रकार के सजावटी सामान, घर के पर्दे आदि भी इस जूट से बनाए जाते हैं। तो अभी हमने जूट के बारे में पढ़ा, जो भी किससे प्राप्त होता है, हमें पादपों से प्राप्त होता है। अब हम बात करेंगे जूट उत्पादन की विधि की, यानी कि जूट या पटसन को उत्पादन कैसे कर सकते हैं, कैसे इसको बनाया जाता है। तो इस पौधे से किस प्रकार से हमें जूट के रेशे प्राप्त होते हैं। पटसन पादप को पुष्पन अवस्था में ही काट लिया जाता है। अतः पुष्पन अवस्था, जब पादप पर पुष्प लग जाते हैं, उस समय ही जूट या पटसन के पादप को काट लिया जाता है। फसल कटाई के पश्चात पादप के तने को कुछ दिनों तक जल में डुबोकर रखते हैं। यानी कि जो पटसन का पादप है, इसे कुछ पुष्पन अवस्था में काटने के बाद में कुछ दिनों तक इसके जो तना होता है उसको जल में डुबोकर रख दिया जाता है। ऐसा करने पर तने गल जाते हैं। ऐसा करने पर क्या होता है, तने गल जाते हैं और उन्हें पटसन तंतुओं से हाथों द्वारा अलग कर दिए जाते हैं। तो जूट उत्पादन की विधि बहुत ही सिंपल विधि है, साधारण विधि है। सबसे पहले तो जो जूट का पादप होता है उस पर पुष्प लगते ही उसको क्या कर लिया जाता है, काट लिया जाता है। जब इस फसल की कटाई हो जाती है, तब पादप का जो तना होता है उसे कुछ दिनों तक जल में डुबो कर रखते हैं। ऐसा करने पर तने गल जाते हैं और फिर उन्हें हाथों द्वारा अलग किया जाता है। हाथों द्वारा अलग करके हम जूट उत्पादन कर सकते हैं, जूट को प्राप्त कर सकते हैं और इस जूट से हमें कई प्रकार की सजावटी सामग्री बनाने में अब इसका उपयोग कर सकते हैं। बोध प्रश्न, ऐसे तंतु जिनका स्रोत पादप या जंतु नहीं है क्या कहलाते हैं। यानी ऐसे तंतु जो पादप या जंतु से प्राप्त नहीं होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो उत्तर संश्लेषित तंतु या कृत्रिम तंतु या मानव निर्मित तंतु भी कह सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 2, संश्लेषित तंतु के उदाहरण लिखिए। उत्तर पॉलिएस्टर, नायलॉन एवं एक्रिलिक, ये तंतु संश्लेषित तंतु हैं। इनका निर्माण रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 3, रुई हमें किस पादप से प्राप्त होती है। उत्तर कपास के पादप से। रुई हमें किससे प्राप्त होती है, कपास के पादप से। प्रश्न क्रमांक 4, प्राकृतिक तंतु किससे प्राप्त होते हैं। तो उत्तर प्राकृतिक तंतु हमें जंतुओं तथा पादपों से प्राप्त होते हैं। प्रश्न क्रमांक 5, जूट या पटसन उत्पादन भारत के किन किन राज्यों में होता है, नाम लिखिए। उत्तर पश्चिम बंगाल, बिहार एवं असम, ये जो राज्य हैं
इसमें मुख्य रूप से जूट का उत्पादन होता है। गृह कार्य प्रश्न क्रमांक 1, जूट उत्पादन की प्रक्रिया को समझाइए। जूट को कैसे प्राप्त किया जाता है उसकी प्रक्रिया को समझाना है। प्रश्न क्रमांक 2, रुई कैसे प्राप्त होती है इसका वर्णन कीजिए। धन्यवाद।